नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और पहली बार जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है या पहली बार मेरे चैनल पर आया है, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जो मेरी वीडियोस आने वाली होंगी उनका नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों आज का जो विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि आपने मधुमक्खियों के छत्ते तो कई बार देखे होंगे। ये छत्ते अक्सर आपको जंगलों में या किसी के घर में भी नज़र आते हैं, जिसमें मधुमक्खियाँ जो हैं वो वन के पुष्पों से शहद एकत्रित कर कर लाती हैं और उस छत्ते के अंदर उसको वो इकट्ठा करती हैं। तो ये जो छत्ता है अगर आपको कहीं से भी मिल जाए, चाहे आपको जंगल में मिल जाए या किसी के घर में मिल जाए, तो इसे कभी भी आपको वहाँ छोड़ना नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि आप उसको घर पर ले आएं, क्योंकि उनके बहुत सारे तांत्रिक लाभ जो हैं वो होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे घर में भी अचानक जो मधुमक्खियां हैं वो आती हैं और अपना छत्ता जो है वो लगाती हैं, या कई बार ऐसे भी आती हैं तो वो बहुत सारे संकेत हमको देना चाहती हैं। लोग सोचते हैं कि मधुमक्खियों का घर में आना अच्छा नहीं होता, लेकिन मधुमक्खियां जो होती हैं वो जब अचानक किसी घर में आएं, जैसे वो थोड़ी देर के लिए आकर किसी वृक्ष पर बैठें या किसी दीवार पे लगें या फिर वो उसके बाद में उड़ जाएं, तो एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि उस घर में किसी ने काला जादू किया है, उस घर में नेगेटिविटी है, यानी कि किसी भी षटकर्म का प्रयोग किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत होता है। या फिर मधुमक्खियाँ आपने देखा होगा कि हर साल किसी एक वृक्ष पर आती हैं या एक ही घर में छत्ता लगाती हैं और उसके बाद में वो चले जाती हैं और फिर उसी समय पर दोबारा आती हैं। तो ये इस चीज़ का संकेत है कि उस घर में कोई दिव्य आत्माओं का या देवी देवताओं का वास है। तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होता है। तो मैं आपको ये जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता जो बच जाता है, उसके कुछ ऐसे प्रयोग बताऊंगा, तांत्रिक प्रयोग बताऊंगा, जिसमें ना तो आपको किसी मंत्र की ज़रूरत है, ना ही किसी यंत्र की ज़रूरत है, ना ही किसी तंत्र की ज़रूरत है। और ये आप में ही जो छत्ता है ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तंत्र है। दोस्तों जो मधुमक्खियाँ होती हैं और उनका जो छत्ता होता है वो एक तरह की शक्ति है। माता महाकाली ने भ्रामरी देवी जो है उसका अवतरण लिया था असुरों को नष्ट करने के लिए, असुरों के संहार के लिए। तो उसका जो छत्ता है और जो मधुमक्खियाँ हैं ये भ्रामरी माता जो है उनका प्रतीक हैं। उनका ये जो छत्ता है उसमें माता की शक्तियाँ जो हैं वो विद्यमान होती हैं और कुछ तांत्रिक शक्तियाँ भी इस छत्ते के अंदर होती हैं। तो मैं आपको इस छत्ते के आज आपको कुछ ऐसे प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिनके इस्तेमाल से आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने कोई काला जादू कर दिया है या आपके घर में नेगेटिविटी है, उसका इलाज भी इससे हो सकता है। आपका बिजनेस जो है वो जो ठप पड़ा है या जो रुका पड़ा है, उसको चलाने में भी ये जो छत्ता होता है ये बहुत सहायक होता है। या आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं, आप अध्यात्म के रास्ते में बढ़ना चाहते हैं, तो उसकी शुरुआत भी आप इस छत्ते की मदद से कर सकते हैं। तो आगे मैं कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उन उपायों को आप ध्यान से सुनिए। उनको कैसे करना है, उनको करने से आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा, लेकिन अंत तक वीडियो ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि इसका क्या विधि विधान है। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और उसको काफ़ी स्ट्रेस रह रहा है। उसे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने नेगेटिविटी छोड़ रखी है, या मुझे ब्लैक मैजिक कर दिया है, या मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी है। तो वो व्यक्ति जो है वो इस नेगेटिविटी से बचने के लिए या किसी के द्वारा अगर उसके ऊपर नज़र दोष है या काला जादू कर दिया गया है,
उससे बचने के लिए एक प्रयोग कर सकता है। वो क्या करे, वो इस मधुमक्खी का छत्ता जो है, जो बच जाता है शहद निकालने के बाद, उसका एक दीपक जलाए। उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम तेल डालते हैं, घी डालते हैं और बाती की मदद से दीपक बड़े आराम से हम जला लेते हैं, उसी तरह इसकी भी बाती बनाई जाती है। बाती के साथ इसको जब दीपक में जलाया जाता है तो बहुत अच्छी तरह ये जलता है। तो इसको एक दीपक में जलाएं आप। और जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरे ऊपर किसी की नज़र दोष है, काला जादू है, वो व्यक्ति उस दीपक के ऊपर त्राटक करे और 11 दिन वो दीपक अपने घर में जलाए। इससे 2 फायदे होंगे। त्राटक से उस व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है अगर वो अध्यात्म की लाइन में जाना चाहता है। और 11 दिन ये दीपक अपने घर में जलाने से अगर घर में कोई भूत प्रेत, नेगेटिविटी कुछ भी है या किसी का नज़र दोष है तो वो समाप्त हो जाता है। अगले प्रयोग में दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने काला जादू कर दिया है और जो काला जादू है वो घर के अंदर किया गया है, आपको ऐसा महसूस होता है कि घर के अंदर किसी ने कोई ऐसी वैसी चीज़ गाड़ दी है, यानी कि नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं, आपके घर के अंदर ही है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने घर के सेंटर में एक खड्डा बनाना है और खड्डा बनाकर उसके अंदर इस जो आपका ये छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है, उसका एक पिंड बनाकर घर के सेंटर के अंदर आपने दबाना है। ये बहुत ही बड़ा उपयोग मैं आपको बता रहा हूँ। बड़े से बड़ा तंत्र, बड़े से बड़ा जादू जो है अगर घर में किया गया हो तो वो समाप्त हो जाता है और इसमें आपका लगता भी कुछ नहीं, क्योंकि स्वयं भ्रामरी देवी का वास जो है वो आपके घर के मध्य में हो जाता है। अब मैं दोस्तों आपको इसका एक वशीकरण प्रयोग जो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये वशीकरण जो है सिर्फ हस्बैंड और वाइफ के लिए है। अगर वाइफ चाहती है कि मेरा हस्बैंड मेरे वश में रहे तो ये वाइफ करेगी, और अगर हस्बैंड चाहता है कि मेरी वाइफ जो है मेरे वश में रहे तो फिर ये हस्बैंड करेगा। करना क्या है कि आपने कुमकुम लेना है और कुमकुम के अंदर ये जो छत्ता है इसको आपने पीस कर, अच्छी तरह कूट कर, पीस कर मिक्स कर लेना है। और अगर पत्नी चाहती है कि मेरा पति जो है वो मेरे वश में रहे तो पत्नी जो है रोज़ अपने पति के माथे पर ये पूजा पाठ करने के बाद तिलक लगाए। और अगर पति चाहता है कि पत्नी मेरे वश में रहे तो वो इस छत्ते को ले और छत्ते को पीस कर, अच्छी तरह महीन पीस कर कुमकुम में मिक्स करके अपनी पत्नी के माथे पर तिलक लगाए, तो उससे जो जीवन साथी होता है वो अपने वश में रहता है, यानी कि प्रचंड वशीकरण जो है वो हो जाता है। लेकिन वशीकरण का इस्तेमाल तभी करें जब वशीकरण की बहुत अत्यधिक ज़रूरत हो, नहीं तो वशीकरण के प्रयोग कई बार उलट भी पड़ जाते हैं। ये तभी करने चाहिए जब आप अपने स्थान पर सही हैं। इसके ऊपर भी बहुत वीडियोस मैं बना चुका हूँ कि वशीकरण कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। आप वो पहले वाली मेरी वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। अब लास्ट में जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उपाय है अपनी मन की कामना की पूर्ति। आपके मन की कोई भी इच्छा है तो उसको आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो रही, तो भ्रामरी देवी आप पर कैसे कृपा करती हैं। आपने गौरोचन लेना है और इसी छत्ते को गौरोचन के साथ अच्छी तरह पीस कर एक स्याही सी बना लेनी है, यानी कि एक ऐसा मटेरियल बना लेना है जिससे आप कुछ भी लिख सकें। और उसके बाद आपने क्या करना है मित्रों, आपने एक पीपल का पत्ता लेना है और पीपल का पत्ता जो है वो खंडित नहीं होना चाहिए, उसको अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके ऊपर ये जो आपने गौरोचन और ये जो छत्ता पीस कर आपने एक आप मान लीजिए एक स्याही टाइप आपने जो बनाई है, उसको आप पानी की थोड़ा पानी डालकर भी बना सकते हैं। उसकी मदद से आपने अनार की कलम लेकर पत्ते पर अपनी इच्छा लिखनी है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, जो भी लैंग्वेज आती है उसमें अपनी इच्छा लिखनी है।
और उसके बाद में आपने किसी भी नदी के किनारे जाना है और उसमें वो पत्ता डाल देना है। ऐसे आपने लगातार 11 दिन करना है। तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो वो चीज़ आपको जल्द ही प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूँ जो उपाय मैंने आपको जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उससे बताए हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे और आप भी करना चाहेंगे। और उपाय जो हैं बहुत ही उपयोगी हैं दोस्तों, खुद मैंने इनका उपयोग करके देखा हुआ है। अगर आप अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं कि हमारा व्यापार बढ़े, तो बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप करते हैं उसमें जहाँ पर आप पैसे रखते हैं उस गल्ले में इसके छोटे छोटे पिंड बनाकर रख दें। अपने घर के मंदिर में पिंड बनाकर रख दें। जहाँ यहाँ पर पूजा होती है, जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे ऑफिस होते हैं, वहाँ पर भी पूजा का स्थान होता है, वहाँ पिंड बनाकर रख दें। तो बिजनेस को, व्यापार को चलाने के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। करना कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे पिंड बना लें, कोई गल्ले में डाल दें, कोई मंदिर में रख दें और जहाँ पर आपका बिजनेस चलता है आसपास रख दें। तो आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे जो है वो जो बिजनेस ठप हो गया था, जहाँ रुक गया था, वो दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और मेरे द्वारा बताए गए उपाय आपको अच्छे लगे हों तो उपाय ज़रूर आप करना। और आपको कोई लाभ हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जय माता दी लिखना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।